उसमें पढ़ने लिखने की कोई बात नहीं रह गई है, बस एक शायरी कर ली और फन से रूस से वाकिफ नहीं है। तो ये तकलीफ दे है। हमारे मुल्क में भी अच्छी शायरी हो रही है, जो रसायल से जुड़े हैं और डाइस पर भी ऐसे लोग हैं जो अच्छा कलाम कहते हैं। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा इस वक्त। बशर साहब, जाहिर है कि आपने जो अपने शेरी रुझानात की नुमाइंदगी की है, जो इजहार किया है, वो बहुत जदीद लबो लहजे में किया है। जाहिर है जबान कहीं सुनते हैं चरण सिंह बशर की तो लगता है कि इस जबान ने कदीम असनाफ से इस्तेफादा करते हुए जदीद पैराए में शेर कहे हैं। तो ये जो खूबसूरत इजहार है, इसकी तरगीब आपको कहां से मिली है और किस हद तक जदीद होना चाहते हैं आप? पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है तारिक साहब, इसमें हमें मुसलसल 24 घंटे खिदमत करनी पड़ती है। बेशक। मतलब है मेरा कि घर में बैठूं हूं तो चलने का हुनर जाता है। घर में बैठे हूं तो चलने का हुनर जाता है। घर में बैठूं हूं तो चलने का हुनर जाता है, और घर छोड़ के जाता हूं तो घर जाता है। वाह 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 वाह। और घर छोड़ के जाता हूं तो घर जाता है। तो घर जाता है। और तू मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी। तू मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी। तू मुसीबत में अकेला है तो हैरत कैसी, हर कोई डूबती कश्ती से उतर जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए सरजमीन इल्म व अदब से चरण सिंह बशर साहब के साथ खास मुलाकात। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसके पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाक़ये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इन वक्फे के बाद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोहतरम बशर साहब, पूछना ये चाहते हैं कि जाहिर है कि कई अहम ममालिक में आपने उर्दू अदब के हवाले से नुमाइंदगी की है, लेकिन उर्दू जबान और अदब के हवाले से जो मौजूदा मंजरनामा है हिंदुस्तान के डाइस का, हिंदुस्तान के शेरी स्टेज का, उससे मुस्तकबिल को किस अंदाज से देख रहे हैं आप? क्या वाकई मुस्तकबिल इतना रोशन है कि आने वाली नस्लें जो है वो उर्दू शेरी अदब की तरवीज और इशाअत के लिए कारगर साबित हो सकती हैं? मैं मायूस हूं। मैं इस बात को लेकर के तारिक साहब, सच है बात ये कि आने वाली नस्लें, मैंने पहले भी अर्ज किया कि शायरी बस बराए नाम कर रहे हैं। ये नहीं कि अदब क्या है, फन क्या है, रूज क्या है, उससे वो वाकिफ नहीं है। बस जैसे भी कोई टॉपिक्स आते हैं उनको शायरी में बना करके एक खालिस दाद हासिल करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। अदब में मैं समझता हूं कि जरूरी है कि पढ़ा लिखा जाए। वो बहुत शुक्रिया बशर साहब। जाहिर है कि
ये खास मुलाकात है और एक पुलिस अफसर से खास मुलाकात है, एक शायर से खास मुलाकात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे नादरीन को, हमारे सामीन को मालूम हो कि चरण सिंह बशर का जो लहजा है, जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, उसकी नुमाइंदगी फिल वक्त किस अंदाज से की जा रही है। तो मैं बहुत मुद्दबाना दरखास्त करता हूँ आपसे कि अपने कुछ अशार हमारे नादरीन की नजर कर दें, ताकि हम बता सकें उन्हें कि देखिए जदीद लबुलहजा के शेरी रवैये जो हैं वो किस अंदाज से करवट बदल रहे हैं। मेरे बहुत पुराने कुछ हैं, शेर हैं, मैं हाजिर करता हूँ। मतलब सुने कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ क्या दे। बात, क्या बात। बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे, ज़लज़लों की ज़द पे हैं ऊंचे मकान ऊंचे महल, क्या बात है, क्या बात है। ज़लज़लों की ज़द पे हैं ऊंचे मकान ऊंचे महल, है ज़मीन वाले फलक की सैर करना छोड़ बहुत दे। अच्छा है, वाह 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 वाह। है ज़मीन वाले फलक की सैर करना छोड़ दे। और ये शेर देखिए तारिक में आप कि फूल था मैं, आहा, फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया। क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह। फूल था मैं, मुझको एक कांटा बनाकर रख दिया, और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। वाह 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 वाह। क्या नफा। और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ कि दे। चुभना छोड़ दे, और कोई मंजिल है नजर के सामने तो है बशर, आहा, या तो पाक दम ले या उसकी तमन्ना छोड़ दे। वाह 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 वाह। या तो पाक दम ले उसकी तमन्ना छोड़ दे। और कुछ नए शेर मैं आपको सुनाता हूं, समात करें कि उसकी शरारती नजर, उसकी शरारती नजर, कुछ ऐसे गुल खिला गई। क्या बात, क्या जमीन है, वाह वाह वाह। उसकी शरारती नजर कुछ ऐसे गुल खिला गई, सबको लगा कि दश्त में फसले बहार आ गई। वाह 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 वाह। देखिए जदीदत की तरफ आता हूं। सुभान अल्लाह। और किसी को क्या खबर, तेज हवा थी क्या बला, क्या बात है। और किसी को क्या खबर, तेज हवा थी क्या बला, उनके दिलों से पूछिए जिनके दिए बुझा। आहा हा हा, वाह 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 वाह। फिर जहमत करेंगे आप, वाह 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 वाह। इनायत। और किसी को क्या खबर, हा हा हा, तेज हवा थी क्या बला, उनके दिलों से पूछिए, उनके दिलों से पूछिए जिनके दिए बुझा गई, उनके दिलों से पूछिए। शहीदाने वतन की नज़र इसी गजल में एक शेर है, समात करें कि उनके दिलों से पूछिए जिनके दिए बुझा गए। ऐसे न थे वो लोग भी, ऐसे न थे वो लोग भी, जो कुर्बानियां हमारे मुल्क के जवानों ने आजादी हासिल करने के लिए या जंग में दी हैं। मैं शेर हाजिर करता हूं, ऐसे न थे वो लोग भी, उनको भी जान अजीज थी। हा 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 हा, क्या मिसरा है, वाह वाह। ऐसे न थे वो लोग भी, उनको भी जान अजीज थी। ऐसे न थे वो लोग भी, उनको भी जान अजीज थी, जुल्मो सितम की इंतहा मरना जिन्हें सिखा गया। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और शेर बतौर खास देखें, दुनिया बड़ी हसीन है, दुनिया बड़ी हसीन है, ये सूफियाना शेर देखें। इरशाद अली। दुनिया बड़ी हसीन है लेकिन ये बात है अजब, दुनिया बड़ी हसीन है लेकिन ये बात है अजब, उसने भुला दिया इसे जिसकी समझ में आ गई। वाह 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 वाह। वाकई तसव्वुफ का सही मुजाहिरा है, वाह वाह। बशर साहब बहुत खूबसूरत गजल पेश किया आपने, लेकिन मैंने बारहा खुद भी देखा है, सुना है, आपको लोगों से भी सुना है कि जब चरण सिंह बशर तरन्नुम में शेर गुनगुनाते हैं तो जाहिर है कि एक माहौल दूसरा ही होता है। तो बहुत मुनासिब मौका है कि मैं ये दरख्वास्त भी करता चलूँ कि कुछ शेर तरन्नुम से पेश फरमा दें हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे सामीन के लिए। मैं कोशिश करता हूँ तरन्नुम से मैं कुछ मतलब दो तीन शेर कोशिश इरशाद करता हूँ। अली, इरशाद अली। मतलब बतौर खास सुने, फूल खिले धुआं उठे, आहा हा, आग लगे जो हो सो, वाह 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 वाह। फूल खिले धुआं उठे, फूल खिले धुआं उठे, आग लगे जो हो सो, तुम तो मुहाफिज़े
चमन बन ही गए जो। वाह 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 वाह, भाई क्या खूबसूरत मतलब पेश किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम तो मुहाफिज़े चमन बन ही गए जो। यार अजीब सा इंतखाब क्या है बशर साहब, वाह 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 वाह। फूल खिले धुआं उठे। शेर देखे मियाँ, इरशाद अली। तेरी ज़बां पे कम से कम, तेरी ज़बां पे कम से कम नाम तो मेरा गया। वाह 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 वाह। तेरी ज़बां पे कम से कम तो मेरा आ गया। नाम तो मेरा गया। तेरी ज़बां का शुक्रिया दिल में तेरे जो। अरे वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी ज़बां का क्या इंतज़ार है साहब, शुक्रिया वाह 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 वाह। दिल में तेरे जो सो। वाह वाह वाह। बोले कि ये जो जाम है जिंदगी इसका नाम है। मैंने कहा हराम है कहने लगे जो। वाह 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 वाह। मैंने कहा हराम है कहने लगे जो सो। उसने पराई आँख में खुद को तलाश कर लिया। क्या मिसरा है गजल का, क्या मिसरा है। जिंदाबाद जिंदाबाद बशर साहब, वाह 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 वाह। उसने पराई आँख में खुद को तलाश कर लिया। मैंने भी सारे आईने तोड़ दिए जो। वाह वाह वाह। मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा कि किस अंदाज से कदीम और जदीद गजल का खूबसूरत इम्तजाज चरण सिंह बशर साहब ने पेश किया। यह है गजल का वो बुनियादी लहजा जिसकी पिजराई पूरी दुनिया में की जा रही है और चरण सिंह बशर को इज्जत और एहतराम की नजर से देखा जा रहा है। हम एतराफ करते हैं कि गुफ्तगू तशने रह गई, लेकिन इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ कि बशर साहब को आइंदा किसी मौके पर फिर जहमत दी जाएगी, उनको स्टूडियो मदऊ किया जाएगा और किए जाएंगे उनसे बहुत से सवालात और सुने जाएंगे वो अशार जिनको सुनने के लिए पूरी दुनिया के सामीन बेताब व बेकरार रहा करते हैं। आइए चरण सिंह बशर साहब के शुक्रिया के साथ इजाजत लेते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका तारिक साहब। आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
आदाब। ईटी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। केजरीवाल ने अवामी मसाइल के हल के लिए मांगा 10 दिन का वक्त, जनता दरबार का इनेकाद। लालू यादव का मुजफ्फरनगर दौरा, कहा इंतजामिया फसादात को रोकने में नाकाम। अखिलेश के गांव सफाई में 14 रोजा जश्न पर सियासी जमातों ने की मजम्मत, का हुकूमत मुजफ्फरनगर फसाद मुतासिन पर दे तवज्जो। रांची में नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली, पस मंजर में बनाया गया पार्लियामेंट का मॉडल। और डरबन टेस्ट में जुनूबी अफ्रीका ने बनाई सबकत, या कैलिस की बेहतरीन बल्लेबाजी। तफसीलात। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के तकरीबन 1000 गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन ने आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। डीटीसी के इन गैर मुस्तकिल मुलाजिमीन ने केजरीवाल से उन्हें मुस्तकिल किए जाने का मुतालबा किया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में तकरीबन 14,000 ड्राइवर्स और कंडक्टर्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इंतखाबी मंशूर में कॉन्ट्रैक्चुअल को मुस्तकिल करने का वादा किया था। परमानेंट करो। उधर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम की मुश्किलात की इज़ाले के मकसद से मैकेनिज्म तैयार करने के लिए 10 रोज की मोहलत मांगी है। केजरीवाल ने आज अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि वो अवामी मसाइल के इज़ाले से मुतालिक दरख्वास्तें उस वक्त लेंगे जब मसाइल के हल के लिए मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम से ताउन की अपील की। छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कल ही सरकार बनी है, हमें हफ्ता 10 दिन का समय दीजिए, थोड़ा सेटल डाउन कर लेते हैं, थोड़े सिस्टम ठीक कर लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपकी अर्जी दें और वो अर्जी आगे उस पर कार्रवाई ना हो। हम ये नहीं चाहते। दिल्ली के साबिक चीफ सेक्रेटरी उमेश सहगल ने वज़ीर आला और उनकी जानिब से सरकारी अहदेदारों के तबादलों की मुखालफत की है। उमेश सहगल ने कहा कि इन तबादलों से ऐसा लगता है कि आम आदमी की हुकूमत और दीगर हुकूमतों में कोई फर्क नहीं है। दिन आपने 12 बजे शपथ ली, 2 बजे आप सेक्रेटेरिएट में पहुंचे, 5 बजे तक आपने जज भी कर लिया। क्या आपको 3 घंटे में पता चल गया किसी? तो ऑब्वियसली आप प्री कंसीव नोशंस के साथ आए हैं। जब आए हैं तो सारी ब्यूरोक्रेसी को आप हटा सकते हैं। अब ये कौन सी कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है और बिल्कुल एक विच हंटिंग के नाम पे माना जा सकता है। और इतने की पोजीशंस में कुछ टेन्योर होना चाहिए। इसमें बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन हैं, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट की भी डिसीजन हैं। उन्होंने बहुत सारी की पोजीशन या डायरेक्टर सीबीआई वगैरह को कहा कम से कम 2 साल रहे। गवर्नमेंट ने भी मंजूर किया हुआ कि 2 साल रहे, तो 2 साल से पहले किसी को क्यों हटाया जा रहा है? ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन हैं। अगर ये पार्टी भी पॉलिटिकल डिसीजन लेगी तो बाकी पार्टियों की तरह ही है। राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने मुजफ्फरनगर फसाद का जिम्मेदार यूपी हुकूमत और इंतजामिया को ठहराया है। मुजफ्फरनगर फसाद के कैंपों के दौरे पर निकले लालू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत और इंतजामिया चाहती तो फसाद को शुरू में ही रोका जा सकता। कैंपों में बच्चों की अमवात पर यूपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बयान की भी लालू यादव ने मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अफसरान के इस किस्म के बयानात का खमियाजा समाजवादी पार्टी की हुकूमत को ही भुगतना पड़ेगा। ये मोटा मोटी शुरू में जितना हम आलोचना नहीं कर रहे हैं किसी का, जितना ध्यान देना चाहिए कि उतना शायद ध्यान नहीं दिया गया प्रशासन की तरफ से। ये सब गंदा बयान, ये सब पागल हो गए हैं और इसका खमियाजा कहीं दूसरी जगह गिरेगा। ये अफसरों का या जो भी इस तरह का बयान दिया है, ये बच्चे हैं, किसी के बच्चे हैं, कोई भी इंसान हो, कोई भी माँ हो, कोई भी बहन हो, इसमें तो दिल खोल के आदमी को सेवा करना चाहिए। ये भी सुना कि विक्टिम नहीं है, ऐसे सब आ गया है। दिस इज टू मच।
ये बुरी बात है। मुआवजा मिलने से पहले ही घर जो है वो उजाड़े जा रहे हैं, जो रिलीफ ये सारा गलत काम हो रहा है। मुआवजा क्या या जमीन की कमी है क्या? आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने अखिलेश यादव के गांव सैफाई में जश्न मनाए जाने पर तबसरा करने से इनकार कर दिया। और मुलायम सिंह यादव जो है वहाँ सफाई में अपने घर पर वहाँ दावत मना रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो रिलीफ कैंप के अंदर बुलडोजर लगा दिए गए हैं उनके टेंटों को उखाड़ने के लिए, और ऊपर से वो ये पता करते हैं क्या है, पता कर देखते हैं भैया क्या है। ये सब आलोचना से क्या फायदा है? पीड़ित लोगों को मदद करना है, उनको कॉन्फिडेंस जगाना है गाँव में। यहाँ एक आखिरी सवाल, 2014 में आपको लगता है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर पाएंगे? कौन? राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से अगर वो राहुल गांधी के सामने केजरीवाल ये सब नरेंद्र मोदी कुछ नहीं है ना, ये सब फुदुकी है। राहुल गांधी है। जो ये लोग काम करता है नरेंद्र मोदी जो किया है ये सब क्या है? आप लोग इन लोगों को बोलवा दिया है, बुरा गया है, सबको प्रचार कर देते हो आप। ये है चलो। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के सैफाई में जारी नाच गाने के प्रोग्राम सैफाई महोत्सव पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने नुक्ताचीनी की है। समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव इटावा जिले से ही ताल्लुक रखते हैं और इटावा के सैफाई में जारी सैफाई महोत्सव में खुद मुलायम सिंह भी शिरकत कर रहे हैं। इसीलिए सियासी हलकों में सैफाई महोत्सव के इनेकाद पर नुक्ताचीनी हो रही है। राज्यसभा रुकन मोहम्मद अदीब का कहना है कि ये इंतहाई अफसोस की बात है कि एक तरफ मुजफ्फरनगर में फसाद मुतासिरीन परेशान हाल हैं तो दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी सरबराह सैफाई महोत्सव मना रहे हैं। अफसोसनाक और शर्मनाक बात है कि हमारे उनके अपने प्रदेश में हजारों लोग घर से बेघर हो गए। इस जाड़े के ठंडक में बच्चे मर रहे हैं, माएं अपने बच्चों को बचा नहीं पा रही हैं और दूसरी तरफ नाच गाना हो रहा है। ये हिंदुस्तान की तहजीब के बहुत खिलाफ है, ये इंसानियत के खिलाफ है। बीजेपी की जानिब से वज़ीर-ए-आला के ओहदे के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी आज पहली बार झारखंड में अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। इस रैली का नाम विजय संकल्प रखा गया है। ख्याल है कि पटना में बीजेपी की रैली के मौके पर हुए बम धमाकों के पेश नजर रांची की इस रैली के लिए सिक्योरिटी के सख्त तरीन बंदोबस्त किए गए हैं। आइए हम आपको सीधे रांची लिए चलते हैं। और जिसकी श्रृंखला निरंतर बनी रही है, सिद्धो हो, कानो हो, चांद हो, भैरव हो, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव हो, शेख भिखारी जी हो, नीलांबर जी की बात करें या पीताम्बर जी की, गणपत राय जी का पुण्य स्मरण करें, कितने कितने महापुरुष जिन्होंने इस भूमि को अपने बलिदान से, अपने त्याग तपस्या से, अपने समर्पण से सिंचित किया। ऐसी इस पवित्र भूमि को मैं शत शत वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी, आदरणीय यशवंत सिन्हा जी, श्री करिया मुंडा जी, श्री अर्जुन मुंडा जी, रमापति राय त्रिपाठी जी, सौदान सिंह जी, रघुवर दास जी, सरयू राय जी, अभयकांत प्रसाद जी, प्रोफेसर दुखा भगत जी, यदुनाथ पांडे जी, लुइस मरांडी जी, डॉक्टर दिनशा गोस्वामी जी, श्रीमान पीएन सिंह जी,
रामटहल चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहनों, अगर विश्व के सामने झारखंड के पास जो प्राकृतिक संपदा है, भू संपदा है, सामर्थ्यवान मानव बल है, उसका ब्यौरा दुनिया के आर्थिक पंडितों को दिया जाए और अगर उनको पूछा जाए कि जिस राज्य के पास इतनी अपार संपत्ति हो, उस राज्य की आर्थिक स्थिति क्या होगी, भाइयों बहनों, मैं विश्वास से कहता हूं, दुनिया के किसी भी पंडित के सामने ये जानकारियां रखी जाएं तो जवाब एक ही आ जाएगा, यह राज्य दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। दुनिया के समृद्ध देशों की बराबरी में हो सकता है। इतनी संपदा का ये राज्य गरीब क्यों है? अमीर राज्य की गोद में गरीबी क्यों पल रही है? इसका जवाब आजादी के बाद जिन्होंने इस देश की बागडोर संभाली है, उस दल ने, उनके नेताओं ने और उनकी सरकारों ने जवाब देना पड़ेगा। भाइयों बहनों, देश आजाद हुआ तब से अलग झारखंड की भावना प्रबलता के साथ प्रकट होती रही। झारखंड के लोग अपने भाग्य का फैसला खुद करना चाहते थे। अपने सामर्थ्य का, अपने शक्ति का उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए करना चाहते थे। लेकिन 50 साल तक दिल्ली की सल्तनत ने झारखंड की आवाज नहीं सुनी। झारखंड बनाने की मांग को ठुकरा दिया गया। कभी कभार उसे दबाया गया, दबोचा गया। भाइयों बहनों, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने झारखंड के सामान्य लोगों की भावनाओं को समझा, उनकी आशा आकांक्षाओं को समझा और झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। भाइयों बहनों, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सदा सर्वदा आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें झारखंड दिया, अपना भाग्य अपने हाथों से बनाने का अवसर दिया। और मुझे विश्वास है मित्रों, जिन सपनों